मध्य में स्थित लाल किला भारत के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता का महान प्रतीक है, जिसकी कहानी मुगल काल से शुरू होती है। जब 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और एक भव्य शहर शाहजहानाबाद बसाने के साथ साथ एक ऐसे किले का निर्माण करवाने की योजना बनाई जो उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बने। सन 1638 में लाल बलुआ पत्थरों से इस किले का निर्माण आरंभ हुआ, जिसमें हजारों कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और लगभग 10 वर्षों के बाद 1648 में यह अद्भुत किला बनकर तैयार हुआ, जिसकी ऊंची ऊंची लाल दीवारें, भव्य द्वार, सुंदर महल, नक्काशीदार संगमरमर और जल चैनलों की व्यवस्था इसे विश्व की उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण बनाती है। किले के भीतर लाहौरी गेट से प्रवेश करने पर छत्ता चौक नामक बाजार मिलता था, जहां शाही परिवार के लिए कीमती वस्तुएं बिकती थीं। आगे दीवान ए आम था, जहां बादशाह जनता की समस्याएं सुनते थे और न्याय करते थे, जबकि दीवान ए खास वह स्थान था जहां केवल विशेष मेहमानों और मंत्रियों के साथ गोपनीय बैठकें होती थीं, और यहीं प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, जो मुगल वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। किले के अंदर रंग महल, खास महल, हमाम, हयात बख्श, बाग और मोती मस्जिद जैसे अनेक सुंदर भवन बनाए गए, जिनमें कला, संगीत, उत्सव और शाही जीवन की झलक दिखाई देती थी। और इस प्रकार लाल किला मुगल शासन का राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। परंतु समय के साथ मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी और औरंगजेब के बाद सत्ता संघर्ष, आर्थिक संकट तथा बाहरी आक्रमणों ने इसकी नींव हिला दी। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर लाल किले को लूट लिया और मयूर सिंहासन सहित अनेक खजाने अपने साथ ले गया, जिससे मुगल प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो चुका था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जिसके बाद लाल किला ब्रिटिश सेना की छावनी बन गया और अंग्रेजों ने किले के कई बाग, महल और संरचनाएं नष्ट कर बैरक बना दी, जिससे इसकी मूल सुंदरता को भारी क्षति पहुंची। फिर भी लाल किला भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बना रहा और 1945 में यहीं आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जनभावना को प्रबल किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को वह ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत स्वतंत्र हुआ और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया, और उसी दिन से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर यहां ध्वजारोहण की परंपरा शुरू हुई, जिसने लाल किले को राष्ट्रीय गौरव का स्थायी प्रतीक बना दिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने किले के संरक्षण का कार्य आरंभ किया और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी बढ़ गई। आज लाल किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, संघर्ष, कला और स्वतंत्रता का जीवंत स्मारक है, जहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक इसकी भव्यता को देखने आते हैं। शाम के समय होने वाला लाइट एंड साउंड शो इसके इतिहास को जीवंत कर देता है और आगंतुकों को मुगल काल से लेकर स्वतंत्र भारत तक की यात्रा का अनुभव कराता है। लाल किले की दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि समय बदलता रहता है, पर इतिहास अमर रहता है, क्योंकि इस किले ने मुगल वैभव, विदेशी आक्रमण, औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के उदय को अपनी आंखों से देखा है। और यही कारण है कि लाल किला केवल ईंट,
पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की पहचान, गौरव और एकता का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने अतीत को समझने और भविष्य को संवारने की प्रेरणा देता रहेगा।